हेलो गाइस, तो टुडे आज हम चैप्टर फ्लो ऑफ फ्लूइड पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रणाम, उसके बाद शुरू करते हैं। पहले ले लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। एक सेकेंड, इसमें दिक्कत यही ना है, कलर वाला कहाँ गया। कलर डाल लेते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो पहले समझना पड़ेगा फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लो मतलब तो बहना होता है, ठीक है। और फ्लूइड मतलब होता है कि फ्लूइड मतलब कुछ होता नहीं है। जैसे होता है ना लिक्विड मतलब पानी, दारू, कुछ भी, लेकिन फ्लूइड मतलब कुछ होता नहीं है। फ्लूइड मतलब होता है प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी बहने का। ठीक है, जैसे ये कोई चीज़ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी है। जैसे आदमी होता है ना, उसका गुण होता है हंसना, रोना, गाना, वही मतलब ये प्रॉपर्टी है, कुछ चीज़ है नहीं। इसलिए इसका डिफिनीसन हो जाएगा, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी याद रखना, फ्लूइड्स मतलब प्रॉपर्टी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस which allows them to flow। राइटिंग में मत जाना, बस समझने पर ध्यान देना। मतलब ये प्रॉपर्टी है जो अलाउ करता है कोई भी सब्सटेंस को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो और ये हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, एक सेकेंड। और इट्स चेंजेस इट्स स्टेट कंटिन्यूसली। ठीक है, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि जो फ्लूइड होता है, देखता है कि जैसे पानी में ग्लास में जाएगा तो ग्लास का शेप कर लेगा, वाटर में अथी पाइप में जाएगा तो पाइप का शेप कर लेगा, इसलिए हमेशा शेप चेंज करते रहता है। ठीक है, और इस चेंजेस इस शेप या स्टेट दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका पहले डिफिनीसन हो गया। उसके बाद हो गया मतलब पहले देख लो, तीन तरह का होता है, एक सॉलिड, तो सबको पता होगा, लिक्विड और गैस। ठीक है, गैस। तो जो सॉलिड होता है वो ना शेप चेंज कर सकता है और ना फ्लो कर सकता है। ठीक है, इस पर तो ये वैलिड नहीं होगा फ्लो फ्लूइड। लिक्विड लेकिन शेप भी चेंज कर सकता है, फ्लो भी कर सकता है, और गैस तो बहुत ज़्यादा ही कर सकता है। तो ये जो फ्लो फ्लूइड है, बस ये दोनों पर वैलिड होगा, लिक्विड और गैस पे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फ्लूइड जो फ्लो फ्लूइड है दो तरह का होता है। ठीक है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड गैस, ये याद रखना। और ठीक है, ये बस दो तरह का होता है। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, एक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। सुना होगा नाम, क्योंकि दो हमेशा मतलब जैसे हम लोग 11-12 में पढ़ा होगा तो वहाँ भी होगा, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज रेस्ट पे, चार्ज मोशन पे। वही है, फ्लूइड जब रेस्ट पे होगा तो फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, और फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब ही होता है मोशन। जब कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, अच्छा वाला कलर करते हैं। ठीक है, मेरा लैपटॉप हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, टैब भैया का मुझे समझ में नहीं आता इसमें। फ्लूइड, अरे वही कलर हो गया, देखो। हाँ, तो जो स्टैटिक्स है ना, मतलब रुका हुआ, डायनेमिक्स मतलब होता ही है मोशन। ठीक है, तो जो फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब समझ लियो। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब जब रुका हुआ के बारे में पढ़ेंगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा, और जब फ्लूइड को मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसको, अच्छा एग्जाम्पल। देखो इसमें देखते देखो कहाँ गया, वो समझाते हैं। देखो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, इसमें कहाँ गया, इंसर्ट स्पेस, एक सेकेंड, क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर रुको। ये जो है ना, इसको कॉपी कर लेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। कॉपी, इसको कहाँ गया, इसमें पेस्ट करेंगे अच्छा से तो मज़ा आएगा। पेस्ट हो नहीं रहा है बेटा, पेस्ट हो नहीं रहा है रे, फिर से करना पड़ेगा। कॉपी, पेस्ट हो जा, पेस्ट हो जा, पेस्ट हो जा बेटा, पेस्ट हो नहीं रहा, शेयर होता है। देखो ये यहीं से ऐसे ही समझ लो। देखो ये जो वाटर चल रहा है ना, है साला,
ये सब लैपटॉप में ही टैब में ही दिखता है। देखो ये जो वाटर चल रहा है ना, ये मोशन का चीज़ है। देखो पानी बह रहा है तो ये मोशन है, इसलिए फ्लूइड डायनेमिक्स में आएगा। जो भी पानी चलते रहता है ना उसको मोशन में आता है। ये तो जा नहीं रहा वहाँ पे, तो हम चल कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, रेडी करते हैं। तो समझ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड प्रेशर एक होता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर करें? देखो ये पिंक करते हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर। तो पहले समझो फ्लूइड प्रेशर होता है क्या। जैसे हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में पानी भर दो। ठीक है, एक और कंटेनर लेते हैं, उसमें भी पानी भर देते हैं। ठीक है, तो जो ये फ्लूइड होता है ना, वो बॉटम पे भी प्रेशर लगाता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है, और हर एक लेयर पे भी प्रेशर लगाता है। ठीक है, हम लोग वही पता करना है कि बॉटम पे या हर एक लेयर पे कितना प्रेशर लगाता है। ठीक है, वो आ रहा है को। तो फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? ठीक है, फ्लूइड प्रेशर होता है कि देखो ये जो कंटेनर है, कंटेनर में हर एक लेयर पे फ्लूइड अपना प्रेशर लगाता है। ठीक है, जैसे बॉटम है उस पर भी लगाएगा और हर एक लेयर पे भी लगाता है। तो उसी को हम लोग को पता करना है कि कितना लगाता है। ये हाइट ले लेते हैं H, और इसका हाइट ले लेते हैं H1। ठीक है, तो ये पता करना है हम लोगों को कि कितना प्रेशर वो लगाता है। ठीक है, कितना प्रेशर जनरेट करता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा प्रेशर बटा फोर्स बटा एरिया होता है। इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, और फोर्स का कोची होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी। ठीक है, और ये जो मास है, मास मतलब कोची होगा रो इंटू वी। मतलब कैसे हम लिखें? डेंसिटी, जिसे डेंसिटी लिखते हैं ना, डेंसिटी बराबर मास इंटू वॉल्यूम होता है ना। ठीक है, उसी को हम उल्टा कर दिए, मास और इधर रो इंटू वी लिख दिया। ठीक है, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हुआ? रो इंटू पी, मतलब प्रेशर बराबर क्या होगा? रो, ये जो रो है, और भी के जगह पर ए और एच जी। ठीक है, और बटा ए। हाँ, मैं रो जी एच। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और ऊपर तो हो जाए रो जी एच फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, रो जी एच, रो जी एच। हम लोग फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये जो कंटेनर पे जो बॉटम में लगता है वो रो जी एच ही लगता है। और कोई पूछेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना लगता है, तो वो भी रो जी एच ही लगेगा, बस पर हाइट सिर्फ डिफरेंस होगा। क्योंकि रो डेंसिटी इस लिक्विड का चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी भी चेंज नहीं होता, तो जो हाइट होगा वो सिर्फ चेंज होगा। तो H1 है तो बस यहाँ H1 हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या? नहीं समझ जाएगा, आसान रहेगा। उसके बाद ये मैनोमीटर, इसके बाद पढ़ना है मैनोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है। ठीक है, जो प्रेशर को नापता है, सिंगल फ्लूइड को, या मतलब टू डिफरेंट फ्लूइड को, मतलब। ठीक है, तो इसलिए लिख लेते हैं पहले, इट इज़ डिवाइस दैट मेजर प्रेशर ही नापता है। ठीक है, सिंगल फ्लूइड का या टू डिफरेंट फ्लूइड का प्रेशर ऑफ ए सिंगल फ्लूइड। ठीक है, सिंगल फ्लूइड और डिफरेंस बिटवीन टू फ्लूइड, डिफरेंस बिटवीन टू फ्लूइड्स। ठीक है, ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, इतना समझिए क्या होता है मैनोमीटर। ये मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो मेजर प्रेशर को करता है, सिंगल फ्लूइड को और डिफरेंस बिटवीन टू फ्लूइड को। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। अच्छा कलर तो है ही नहीं, पिंक करते हैं। ठीक है, तो जो मैनोमीटर होता है दो तरह का होता है। मैनोमीटर दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सिंगल, एक डिफरेंशियल। सिंपल मैनोमीटर और ये डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो सिंपल का मतलब नाम ही समझ में आ रहा है। सिंपल मतलब जो सिर्फ एक सिंगल फ्लूइड को डिटरमाइन कर पाएगा। ठीक है, तो उजला कलर ले लेते हैं। तो जो सिंपल जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर मेजर एट अ सिंगल पॉइंट in a fluid containing in pipe or vessel, containing in pipe
और वेसल, ठीक है। समझे क्या है? सिंगल मैनोमीटर मेजर करता है सिंगल पॉइंट को, प्रेशर फ्लूइड को, प्रेशर को, और जो पाइप या वेसल किसी चीज़ में रहता है, ठीक है। कलर चेंज ऐसा करते हैं, रुक जाओ, ये ढेलते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल मैनोमीटर, अरे तरीके लिखा नहीं रहा, यही पीले सही रहेगा, लिखा नहीं रहा। अब लिखाएगा, हाँ। जो सिंपल मैनोमीटर है ना, 3 तरह का होता है। सिंपल मैनोमीटर 3 तरह का होता है। एक होता है पीजोमीटर, ठीक है। एक होता है यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। एक होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, बहुत आसान है, बस देखेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीजोमीटर, यूट्यूब मतलब यूट्यूब वीडियो से याद रखना, और सिंगल जो जिसके पास जीएफ नहीं होते, सिंगल, ठीक है। और जो सबसे पहले क्या है, पीजोमीटर सबसे आसान है। पीजोमीटर में कंस्ट्रक्शन बस ये होता है ना कि जो ऐसे वेसल्स रहता है, ठीक है, और बस ऊपर से ऐसे रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉब रहता है, जो टैब रहता है खोलने या बंद करने का, और यहाँ पे फ्लूट रहता है, ठीक है। इससे होगा क्या, ये हाइट समझो इसको एच है, ठीक है, एच हाइट है। तो इससे जैसे टैप को खोलेंगे ना, तो ऊपर ऊपर पानी जाएगा, और यहाँ से रीडिंग पता कर लेंगे, और फार्मूला जो रो जी एच है, ठीक है, उसे पता कर लेंगे कितना प्रेशर है, हाइट की जगह पे जितना जाएगा ना उतना कर देंगे, उसे पता चल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब मैनोमीटर करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर, राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है, पहले बता रहे हैं। यूट्यूब मैनोमीटर में भी कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहता है, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, और यू शेप में रहता है, ऐसे यू शेप है ना, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसको देखो, यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहता है, ठीक है। ये जो हरा हरा कर रहा है ना, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। इससे मतलब इसमें ये फ्लूइड रहता है ना कि इसमें मैनोमेट्रिक इसको फ्लूइड बोलते हैं, जिसका इसका डेंसिटी से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, तभी ऊपर ही जाएगा ना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और आमतौर ये मरकरी रहता है, क्योंकि मरकरी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है कोई भी फ्लूइड से, ठीक है। तो इसका फार्मूला निकालने का आसान तरीका, फार्मूला को याद मत करो, बस निकालने की कोशिश कर देखो। ये जो है ना, जब ऊपर से एक चीज़ याद रखना, जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो ऐसे नीचे आ रहे हैं ना, तो हाइट ले लेते हैं h1, इधर से ऊपर जाएंगे तो h2, और जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो माइनस में लेना, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस में, इतना तो पता होगा, ठीक है। लाल कर लेते हैं, तो देखो इसका रो 1 ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसका रो 2 डेंसिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो रो 1 और h1 मतलब माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, रो 1 h1 g, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लूइड है, इधर जितना लेंगे इतना लेंगे ना, तो जितना इधर ऊपर उछला उतना ऊपर उछला, तो मतलब ये जो रेफरेंस लाइन है ना, ये तो बराबर हो जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा, इसका तो नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर जा रहा है प्लस रो 2 जी H2, प्लस क्यों लिए, क्योंकि अब ये फ्लूइड ऊपर जा रहा है इसलिए लिए, ठीक है। तब प्रेशर कितना होगा, प्रेशर बराबर रो 2 GH2 माइनस रो 1 H1G, तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। मैनोमीटर क्या बोलते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर का, रो 2 GH2 माइनस रो 1 H1G, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ये है प्रेशर एट पॉइंट ए, ये है डेंसिटी जो मैनोमेट्रिकली है, ये तो ग्रेविटी है, ये तो हाइट है, हाइट किसका है, इसका हाइट है, ये वाला इसका हाइट है, ठीक है, जो ऊपर चढ़ा है, ठीक है। और ये भी हाइट है, ये पहले वाला का हाइट है, H1 का, नीचे जो आया है, ठीक है। अब राइटिंग अच्छा नहीं बैठा, पता नहीं क्यों, नहीं समझो। ये जो है, अब इसके बाद आया सिंगल कॉलम, ये सबसे आसान है। सिंगल कॉलम मतलब होता है ना, सेम टू सेम यूट्यूब मैनोमीटर ही जैसा रहेगा, बस इसका जो वहाँ पे यूट्यूब है ना, वहाँ पे जो यू शेप था, यहाँ पे बस टंकी जैसा रहेगा, देखो जैसे ये हुआ, और सही है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे जो ना टंकी जैसा रहेगा, वैसे टंकी बना दिया, ठीक है, टैंक, और वैसे जोड़ के फिर इसको एटमोसफेयर में ऊपर नॉक कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको जो पानी भर दिए हैं, ठीक है, जब यहाँ से ढक्कन खोलेंगे तो ये पानी नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहेगा, वही, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड मरकरी रहेगा, ठीक है।
तो जब इसका प्रेशर इस पर जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फ्लूइड है ऐसे ऐसे करके ऊपर इससे जाएगा, ऊपर उठेगा इससे, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो नीचे जाएंगे, नीचे आ रहा है ना, तो एच हाइट H1 ले लेते हैं, ठीक है। जो ऊपर जा रहा है H2 ले लेंगे, और जो इधर से इधर जो रेफरेंस लाइन है जितना इधर उठा जितना इधर उठा रेफरेंस लाइन में 0 ले लेंगे, ठीक है। जिसका भी कर लेते हैं ρ1, इसको ρ1 मानते हैं, ये जो मैग्नेटिक फ्लूइड है उसको ρ2 मानते हैं। ρ1 G, एक सेकेंड, ρ1 G है सर, ρ1 G H1 माइनस में लेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है, और फिर प्लस में लेंगे ρ2 G H2। इसका भी वही फार्मूला आएगा जो यूट्यूब का आया है, प्रेशर बटा ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1, ठीक है। मतलब सेम टू सेम आ रहा है इसका, और कहाँ गया इसका, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, हमको भी नहीं पता चल रहा है तुम लोग को, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशियल, मतलब सिंगल मैनोमीटर खत्म हो गया, डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंस मतलब समझ में आ रहा है कि दो लिक्विड के डिफरेंस को पता करेगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिख दो, इट इज़ यूज टू मेजर, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर, डिवाइस यूज टू मेजर टू डिफरेंस प्रेशर लिक्विड, ठीक है। समझ में आएगा, टू डिफरेंट प्रेशर लिक्विड, ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, डिफरेंशियल जो है ना, ये भी दो तरह का होता है। मैनोमीटर दो तरह का होता है, कौन कौन तरह का होता है? एक U2 मैनोमीटर, एक इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, एक U2 मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि डिफरेंस है ना दो लिक्विड का। और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। इसमें क्या समझ में आ रहा है, U2 मैनोमीटर पता सेम टू सेम रहेगा, बस उसमें सिर्फ सिंगल लिक्विड को पता कर रहे थे, इसमें दोनों लिक्विड को पता करेंगे। ऐसे था ऊपर चढ़ रहा था तो इधर खाली था, लेकिन यहाँ दोनों रहेगा, ठीक है। इधर जो अलग फ्लूइड रहेगा, इधर अलग फ्लूइड रहेगा, इधर मैग्नेटिक फ्लूइड रहेगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लूइड मरकरी भरा रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों में से ना किसी का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना एक को चढ़ाएगा ऊपर। तो अगर इसका हम लोग प्रेशर ज़्यादा लेंगे तो वही चीज़ है, हाइट इसका H1 ले लेते हैं, इसका H2 ले लेते हैं मैग्नेटिक फ्लूइड का, और इसका H3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, P बराबर रो माइनस, नीचे जा रहा है याद रखना, अरे कौच हुआ, देखो माइनस ρ1 G H1 का है क्योंकि नीचे गए, और प्लस, ठीक है, ρ2 G H2, क्यों प्लस ऊपर गए, ठीक है। ये जो प्लस है ना ऊपर जा रहा है ना ऐसे, उसके बाद ρ3 G H3, ठीक है, समझा। तो ρ3 इसको मान रहे हैं, ρ2 इसकी डेंसिटी को मान रहे हैं, और ρ1 इसकी डेंसिटी को मान रहे हैं, ठीक है। तो हो गया P बराबर, अच्छा उजला कलर से लिखते हैं, ρ2 G H2 प्लस ρ3 G H3 माइनस ρ1 G H1, हो गया फॉर्मूला, ठीक है। याद करने से अच्छा है, तो समझ लेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। याद कितना करेगा, ρ1 याद थोड़ी होगा। यानी इन्वर्टेड भी सेम टू सेम है, इसी के जैसा फार्मूला है, ठीक है। तो उसी जैसा आगे पे थोड़ा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उल्टा ना है, तो समझ लेना। अब टाइप ऑफ फ्लो तैयार करते हैं कि 1 शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है ना। टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है, फ्लो टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है, देखो जब पानी ऐसे बहता है, ठीक है, सीधा, तो लैमिनार फ्लो मतलब जब पानी नदी में तैरता रहता है ना सीधा ऐसे बह रहा है सामने, तो लैमिनार फ्लो। वही पानी जब ऐसे बह रहा है
जब वेलोसिटी ज़्यादा होता है पानी का और स्पीड ज़्यादा रहता है तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये सब क्यों फ्लो बता रहे हैं ना, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर में ये काम आएगा, ठीक है। और जब पानी पहले ऐसे चल रहा है सीधा, फिर ऐसे होके ऐसे हो गया, तो ऐसे चल रहा है सीधा फिर ऐसे हो गया, जो इन दोनों के बीच में आता है ना उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है, समझ गया। अब स्टार्ट करते हैं रेनॉल्ड नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आने से क्या फ़ायदा हुआ, कलर भी अच्छा नहीं है यार, ये ठीक है। रेनॉल्ड नंबर से पहले समझने से पहले रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा कि रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था और कौन किया था, तब उससे रेनॉल्ड नंबर उसी से आया है, ठीक है। तो रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट, एक सेकंड यार, रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट जो है, कलर चेंज कर लो। रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जो रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ठीक, याद रखना, ये कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर है लेकिन इसी के नाम पर रखा क्योंकि साइंटिस्ट ही नाम है। ये साइंटिस्ट स्पेनिश साइंटिस्ट था, ठीक है। तो क्या किया था, टाइप ऑफ फ्लो पता किया था कि कोई भी लिक्विड का कैसा होता है। तो क्या किए थे, पहले कंटेनर लिए थे, ठीक है। उसके बाद वो कंटेनर लिए थे, उसके बाद यहाँ पे ना वो एक डाई रख लिए थे। डाई मतलब कुछ होता है जो जैसे रंगोली हम लोग खेलते हैं, बीर में पानी मिला देते हैं ना, तो जो पानी गिरता है ना वही उसी को डाई होता है, ठीक है। डाई कर दिए थे, यहाँ पे स्टार्ट और ऑन का बटन लगा दिए थे और यहाँ से इसको फ्लो करवा रहे थे डाई को, ठीक है। और इधर पूरा पानी था, इसके अंदर पूरा पानी था, ठीक है, पानी था। अब देखना क्या होगा, पानी था और यहाँ पर से कुछ लगा दिए थे जो मतलब जो पानी का वेलोसिटी को ना कम ज़्यादा कर सकें, ठीक है, ऑपरेटर लगा दिए थे, ठीक है। तो क्या देखें कि मतलब जब पानी का वेलोसिटी एक नॉर्मल स्टेट पे था ना, तो जो ये डाई था ना, डाई ऐसे ऐसे से आता था, ठीक है, और सीधा चल जाता था, ठीक है, आता था सीधा चल जाता था। तो ये समझे लेमिनार फ्लो। वही जब पानी के वेलोसिटी को स्पीड कर दिए पूरा, तो ऐसे से आया, लेकिन ये ऐसे हो गया तुरंत, ठीक है। इसको क्या बोल दिए, टर्बुलेंट फ्लो। और जब पानी के वेलोसिटी को मतलब स्पीड से थोड़ा ज़्यादा, स्लो से थोड़ा ज़्यादा किए ना, तो ऐसे आया, थोड़ा देर लेमिनार हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो इसको बोलते ट्रांजिशन फ्लो। अब इसी से समझ लो, इसी से रेनॉल्ड नंबर आएगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर जो है, नंबर 4 चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक डायमीटर ऑफ पाइप, जो पाइप है उसका डायमीटर कितना बड़ा कितना छोटा है, ठीक है, डी, ठीक है। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पाइप, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, मतलब पानी को जब कम ज़्यादा ही करने से तो पूरा खेल टिक रहा है, ठीक है। और तीसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, मेरा गला बैठ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो। और चौथा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब तुम लोग बताओ कि इसमें क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो, विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। डायमीटर को हम अपने मन चाहे से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का फार्मूला आता है रेनॉल्ड नंबर का, रेनॉल्ड नंबर। और ये बताएं क्यों इसको पढ़ते, इसको क्या काम है फार्मेसी में, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर फार्मूला हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर बराबर, देखो, डायमीटर, एवरेज वेलोसिटी, डेंसिटी बटा ईटा मतलब विस्कोसिटी बोलते हैं, डी यू रो बटा एन, ठीक है। अब समझ आए कहाँ से आता है, ये फार्मूला रटने से थोड़ी होगा, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर का, इनर्शियल, इतना तुमको याद नहीं है ना, तो बस इतना रखना, इनर्शियल फोर्स बटा विस्कस फोर्स। इसका मतलब क्या हो जाए, इनर्शियल फोर्स मतलब होता है शुरुआती फोर्स, ठीक है, और विस्कस फोर्स मतलब होता है कोई जो गाढ़ा वाला फोर्स लगता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो रेनॉल्ड नंबर आएगा तो उसे पता क्या होगा, अगर रेनॉल्ड नंबर जो डी यू रो ईटा किए, अगर इसका वैल्यू रख के 2000 से कम आएगा ना,
अगर रेनॉल्ड नंबर का 2000 वेलोसिटी से कम आएगा तो ये हो जाएगा लेमिनार। अगर रेनॉल्ड नंबर का ये गुना भागा करके 2000 से कम आएगा तो लेमिनार फ्लो। वही 4000 से ज़्यादा आएगा ना वैल्यू तो ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये गुना भागा करके 4000 ज़्यादा आएगा तो टर्बुलेंट फ्लो। वही रेनॉल्ड नंबर 2000, ठीक है, 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम आएगा तो ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, तो इतना तो पढ़ लिया। अब हमको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। रेनॉल्ड नंबर फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी में इसका इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिडिक्ट कर देगा फ्लूइड को कि उसका फ्लो क्या है, टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो। ताकि जब हम लोग फैक्ट्री में बनाएंगे लिक्विड सिरप गैस का भी प्रोसेस बनता है, जैसे एरोसोल सब, इसमें बहुत फ़ायदा करेगा टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो। ठीक है, और जब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के स्टडी को भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के स्टडी को फ्लो कोई पर इंक्रीज लिक्विड टू स्टडी आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे होगा बताते हैं। जैसे डायमीटर, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप में पानी बह रहा है, ठीक है, ठीक है। जब पानी बह रहा है स्पीड में तो पानी बहुत यहाँ पर टकराता है, यहाँ पर जो टकराता है, यहाँ पर जो पाइप के जो किनारे किनारे होता है टकराता है, ठीक है, जिसको फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं, उससे भी एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस का डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस का डिफिनीशन होगा व्हेन लिक्विड फ्लो थ्रू ए पाइप it experience some resistance मतलब ये होता है रुकावट ड्यू टू इट्स एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कितना प्रकार का होता है, होता है बहुत प्रकार का, लेकिन जान लेते हैं कम प्रकार का। ठीक है, जैसे होता है फ्रिक्शन, जो बताएं फ्रिक्शन लॉस क्या होगा। ये थी है पाइप है, पाइप में जब किनारे से टकराया तो इसमें एनर्जी लॉस हुआ, स्पीड स्लो हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा फिटिंग लॉस। फिटिंग क्या होता है बताते हैं। फिटिंग लॉस घर में देखा होगा, जब पाइप है रहता है तो उसके ऊपर बीच में ऐसे लगा देते हैं ताकि पानी ई पट्टी मुड़ जाए, या ऐसे भी लगा देते हैं कि पानी ये पाइप से दूसरा पाइप जोड़ देते हैं, तो जो बीच में लगाते हैं ना उससे भी लॉस होता है, उसको ही बोलते हैं फिटिंग लॉस। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इनलार्जमेंट लॉस। ठीक है, इनलार्जमेंट को समझ, ऐसे पानी चल रहा है, छोटा सा पाइप है, चल रहा है आराम से, ठीक है, लेकिन अचानक बड़ा हो गया, अचानक ऐसे बन गया पाइप को ऐसा ही रिजर्वायर या टैंक में जाना पड़ा। तो चल रहा था डायरेक्ट इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया, तब पूरा इधर उधर पानी जाएगा जिससे इसका लॉस हो जाएगा, तो इसको इनलार्जमेंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, चौथा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन लॉस। मतलब इनलार्जमेंट उल्टा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे पूरा बड़ा में पानी जा रहा था, अचानक छोटा हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, जितना आराम से पानी जा रहा था फिर ऐसे जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर पक्का लॉस हुआ होगा, इसी को बोलते हैं इनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन लॉस, सॉरी। ठीक है, इतना समझ गया। अब इसको अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्नौली थ्योरम, ये समझ गया ना तो फ्लो फ्लूइड समझ गया, नहीं समझा तो चट गया। ठीक है, पहले ये हो जाए अच्छा से, इसको समझाते हैं। बर्नौली थ्योरम ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम क्यों करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम किस चीज़ पे बेस है। बर्नौली थ्योरम जो होता है ना, वो होता है ना, जो पहले बना लेते हैं बर्नौली थ्योरम कैसे होता है, ये पाइप है, ठीक है, ऐसा ही पाइप में बर्नौली थ्योरम बेस है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सुना होगा
महाभारत में आत्मा अमर है, उसको मिटा नहीं सकता, बस चेंज होते रहता है, वही है बस साइंस के भाषा में, ठीक है। तो इस बर्नौली थ्योरम में बोलता है कोई भी पाइप रहेगा ना, उसमें शुरू से लेके या अंत से लेके या कोई भी पार्ट पकड़ लो, जो टोटल एनर्जी होता है ना जिससे फ्लूइड पास हो रहा है, वो हर जगह सेम होगा। इसी का मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कैसे होगा तो हम बताते हैं। देखो इसमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, जो थोड़ा हाइट पे रहता है, ठीक है। mgh, ठीक है, mgh बोलते हैं, mgh। इसमें एक सेकेंड यार, ये कुछ आ गया mgh, और इसमें यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब हर एक यूनिट में वॉल्यूम आता है, इसको b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो mgh रो जी एच, ठीक है, रो जी एच ए, ठीक है। एच क्यों, यहाँ का हाइट एच ए वो ले लेते हैं, यहाँ का हाइट एच बी ले लेते हैं, इसीलिए, ठीक है, समझा। इसके बाद आता है रोटेशन में प्रेशर एनर्जी आता है। ये क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है रो इंटू भी, ठीक है, रो इंटू भी बटा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से तुमको सबको डिवाइड करना है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हर एक जगह पता करना है ना, इसलिए सबको तुमको भी से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इसका पी ए हो गया, इसका रो जी एच ए हो गया, ठीक है। अब लास्ट है काइनेटिक एनर्जी। तुमको याद रखना है ना कि बर्नौली थ्योरम में 3 चीज़ होता है, एक प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो हुआ है फॉर्मूला होता है mv², ठीक है। तो mv², यहाँ जो स्क्वायर होता है वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। फिर से इसको v से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, पी होगा, ठीक है, पी बी एम रो भी स्क्वायर यू है, और ए मतलब प्रेस जो डेंसिटी है, जो हम इसका कर रहे हैं, ठीक है, अभी बी का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कितना आ गया, ठीक है, एक जगह लिख देते हैं ताकि आसान नहीं हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, पी ए का कितना आया, पी ए का आया पी रो ए प्लस रो जी एच ए प्लस हाफ रो u² ए बटा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट। तो मतलब पता करना कि ये जितना आया है ना, ये उतना ही इस पे भी आवे, ठीक है, क्योंकि हर जगह एनर्जी कांस्टेंट रहेगा ना, तो एच ए पर जितना आया हाइट पे, एच बी पर इतना ही वैल्यू आवे, तो वही फिर से कर देंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड पीला कर लेते हैं, पॉइंट कौन, तो हेलो, तो वही पी ए तक का तो निकल गया हम लोग के पास, ठीक है। तो बस पी बी का निकालना है, ठीक है। तो पी बी का भी वैसे ही निकलेगा, पी ए की जगह पर ना बस पी बी हम लोग कर देंगे, ठीक है। पी बी जैसे पी ए है ना, तो पी बी प्लस रो जी एच बी प्लस, थक तो मैं गया हूँ, उसके बाद हाफ पी u² बी, ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब एक जगह लिख देंगे, ठीक है, पी ए प्लस पी जी एच ए प्लस हाफ रो यू ए बराबर पी बी प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो u² बी, ठीक है, ठीक है। ये है फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला कैसे हुआ, तो मतलब ये जो हम लोग अभी यूनिट का नहीं निकाले हैं, मतलब सब जगह निकाले हैं ना, बस हर जगह का भी निकालना है ना, इसको पीजी से ग्रेविटी से इसको पीजी से ना बस इसको डिवाइड कर देंगे, जितना वैल्यू है ना सबको पीजी से डिवाइड कर देंगे। ये पी ए है उसको पीजी से डिवाइड कर देंगे, पी जी एच ए है उसको भी पीजी से डिवाइड कर देंगे, उसको भी ए है ना उसको भी पीजी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पी बी है ना उसको भी पी जी एच बी प्लस हाफ p² बी है ना उसको भी सबको रो और जी से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ आएगा, तो आएगा पी, अच्छा से लिखते हैं, पी ए पी जी, ठीक है, प्लस एच ए, क्यों आएगा एच ए, पी जी कर जाएगा, ठीक है, प्लस u² a² 2g, क्यों आएगा, ठीक है, उसके बराबर पी बी प्लस पी जी प्लस एच बी क्यों, पी जी कट जाएगा, बराबर u²
UB² 2G, ठीक है। तो ये है फार्मूला, ठीक है। तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है ना, तो देखो ये फार्मूला है, ठीक है, ऐसे ही फार्मूला होता है, लेकिन ये थियोरेटिकल फार्मूला, मतलब क्वेश्चन आएगा तो इसी से बनेगा, ठीक है। PA/G + UA² 2G PB/G + UB 2G। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसका ये सब पढ़ते हैं क्यों, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो, तो ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग पानी बहता है ना, ये सब कौची है, इसमें बिना एनर्जी लॉस नहीं लिया है, इसलिए इसमें कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं लिया है। लेकिन असली में एनर्जी लॉस होता है ना, अभी पढ़े हैं यहाँ पे फिटिंग के चलते सब में एनर्जी लॉस होता है, तो इसलिए अब एनर्जी लॉस के तरह से लिखेंगे PA/PG + HA + UA² 2G प्लस, देखो वर्क करेंगे, मतलब वर्क कैसे करेंगे, जैसे कंप्रेसर लगा देंगे, बताते हैं। और ये -F क्यों लिखे, जो फ्रिक्शन लॉस होगा, PB/HB + UB 2G। ये है रियल फार्मूला, ठीक है। ये है बर्नौली फार्मूला। तो बताते हैं कि यहाँ वर्क और ये वाला कहाँ से आ गया, ये वाला और ये वाला कहाँ से आ गया। तो देखो जैसे ये पानी बह रहा है, ठीक है, बह रहा है, तो जो फ्रिक्शन लॉस होता है ना, तो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है ना, तो असल ज़िंदगी में ना यहाँ एक कंप्रेसर लगा देते हैं। कंप्रेसर मतलब कुछ जो जैसे लॉस हुआ तो इसको, ये जो पानी बह रहा है ना या फ्लूइड बह रहा है ना, उसको फिर स्पीड कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर लगा देते हैं, वो फिर स्पीड कर देगा, ठीक है। तो उसी को वर्क लिखे हैं, और जो फिर इधर फ्रिक्शन लॉस होगा उसको माइनस लिखे, मतलब बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब ज़्यादा से कहाँ तक की वैलिड है, ये वैलिड है जब फ्लूइड लेमिनार हो, और फ्लूइड नॉन विस्कस हो। विस्कस होगा तो कहाँ से होगा, पूरा गाढ़ा हो जाएगा। और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये लिमिटेशन है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब पंप में यूज होता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है, तो होता है प्रिंसिपल वेंचुरी मीटर, रोटामीटर सब आने वाला है, उसी में भी यूज होता है वेंचुरी मीटर। वो क्या करता है, ये सब रेट ऑफ फ्लो को पता करता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ लगाते हैं, इससे जो हम कंप्रेसर बोल रहे थे ना, यहाँ पंप लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल, जैसे पानी यहाँ पर आ रहा है, इसके चलते स्लो हो गया फ्रिक्शन लॉस की वजह से, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, जैसे स्लो हुआ फिर भी पंप करेगा, फिर स्पीड हो जाएगा, फिर यहाँ पे लॉस हो जाएगा, फिर स्पीड हो जाएगा, ये चलते रहेगा, समझा। वैसे ही हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक है फ्लोमीटर, जो थक गए। फ्लोमीटर क्या होता है, फ्लो मतलब मीटर में तो समझिए रेट ऑफ फ्लो को पता करेगा, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, डायरेक्ट अब लिखेंगे रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये 4 तरह का होता है, ठीक है। ऑरिफिक मीटर मतलब क्या होता है, पानी चल रहा है, ये मतलब ऑरिफिक मतलब ये होता है छेद, ठीक है। जैसे कोई प्लेट रहता है, ठीक है, जैसे पानी चल रहा है तो इसके छेद से पास करेगा ना, तो मतलब पानी चल रहा है, इसका छेद से पास होगा तो इसको रेट ऑफ फ्लो पता चल जाएगा। क्यों, कैसे पता चलेगा, जैसे पानी चल रहा है मतलब यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो पता चल, प्रेशर एरिया छोटा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पे आके सब मिल जाएगा। इसको वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। बस इसे बड़ी याद रखो, इससे पता चल जाता है। और एक है वेंचुरी मीटर में क्या होता है, वेंचुरी मीटर में होता है ना कि अचानक एरिया बढ़ जाता है। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये है, फिर एक ऐसे मतलब वेंचुरी मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ फ्लूइड हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ थ्रोट पे, फिर फ्लूइड बढ़ गया, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर मैनोमीटर लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर जो फ्लूइड आता है उसको रीडिंग करके पता लगा लेते हैं रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और एक होता है ऑरिफिक हो ही गया। एक होता है क्या बोलते हैं, पिटोट ट्यूब, और एक होता है वो ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, वो एरोप्लेन बहुत यूज होता है। एक होता है रोटामीटर,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, ठीक है। ठीक है, वीडियो बताना कैसा है।